देखिए, ब्रांड बनाना आसान काम नहीं होता। एक ब्रांड के पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा तजुर्बा, बहुत सारी नेटवर्किंग होती है। अगर इस मंच पर बैठे इन शख्सियतों से हम आपको मिलवा रहे हैं तो इन्होंने अपना ब्रांड बनाया है, अपना नाम बनाया है और अपनी छाप छोड़ी है। आइए इनसे जाने कि ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां थी जो इनके क्षेत्र में थी, जिससे पार पाकर के आज इस तहलका के मंच पर ये पहुंच पाए हैं। मैं स्नेहलता शुक्ला सवाल शुरू करूंगी शुभम सिंह जी से, जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए अब अपना नाम पहचान, न सिर्फ पहचान बल्कि भविष्य में आने वाले एक शिक्षित फौज को बनाने की तैयारी में है। कैसे क्रिएट किया आपने ये सब? देखिए, मैं बताना चाहूंगा मैम आपको और आप सभी को भी कि पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी द्वारा 1963 में की गई थी। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी और गर्व महसूस होती है कि इस साल हम लोग 63 साल जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। तो और मैं तीसरी पीढ़ी हूं जो इस चीज को, इस लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि जिस फील्ड में मुझे काम करने का मौका मिला है वो है अच्छे छात्रों को उस लेवल पे, उस मुकाम पे पहुंचाना, उनका वो मीडियम बनना जिसकी वजह से वो हमारे इस भारत को और अपने प्रदेश को या अलग अलग विषयों में, अलग अलग फील्ड्स में जो है उपलब्धियां प्राप्त। बिल्कुल शुभम, हम आप बहुत सारे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं आपके पोजीशन से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वो लेगेसी नहीं मिली है। लेकिन उस लेगेसी को लेके चलना अपने आप में भी एक कुवत चाहिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है ना। चलिए, अब हम जानना चाहेंगे अनूप शुक्ला जी से कि बहुत सारे सवाल किए आपने, आपके पास सवालों की बौछार रहती है, हर किसी गेस्ट को आपने छोड़ा नहीं है। अब आपके क्षेत्र में आए, क्योंकि चेयरमैन इंडस्ट्री एंड ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, जो कि जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी किसी से छिपी नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, नीति नियंताओं से? सर्वप्रथम तो आज इस तहलका मंच का एक नए तरीके का आपका ये प्रयोग है और मुझे लगता है इससे हम जैसे व्यापारियों को, व्यापारियों से जुड़े लोगों को, इंडस्ट्री को और बहुत सारे समाज के वर्ग को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और आपने बहुत तेज तर्राक से, मुझे लगता है कि आज जो बड़े बड़े एंकर्स को भी आपने पीछे छोड़े, मैं यही देख रहा था। तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, मुझे बहुत तहे दिल से मैं चाहता हूँ बहुत अभिनंदन और आपका स्वागत है कि जो हम लोगों को आपने मंच दिया और आपने बहुत बेबाकी से, चाहे डिप्टी सीएम साहब से हो, बहुत मजबूती से बातों को रखा। जो नेचर है आज की डेट की, जो समस्याएं हैं, जो जुड़ी बातें हैं, इसके लिए तहलका मंच को, हमारे कुलदीप जी को, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम लोग निरंतर आप लोगों से जुड़ करके प्रयास करेंगे कि और इसको इस्टेब्लिश किया जाए। बिल्कुल, क्वेश्चन कंटिन्यू। बिल्कुल, मैंने यही पूछा था आपसे कि अब आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, अब ट्रेड की बात करें, उसके साथ साथ एक पैरेलल नीड हो गई है कि आपको डोमेस्टिक मार्केट पे भी देखना होगा। अगर अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, ये किसी से नहीं छुपा है कि स्ट्रेटा, हॉर्मूज हो गए और जितने नए नए भूगोल की किताबों को पलट के हम पढ़ने पे मजबूर हुए। अभी आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, गवर्नमेंट तो अपने स्तर पर काम कर रही है, बहुत सारे नेशनल मुद्दे हैं, इंटरनेशनल मुद्दे हैं, इस पर गवर्नमेंट अपने स्तर पर काम कर रही है। भारत सरकार के डिप्लोमेट्स भी काम कर रहे हैं। हम बेसिक बात करें इंडस्ट्री को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही है, सारी चीजें आ रही है। मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स ला रही है या गवर्नमेंट जो योजनाएं व्यापारियों को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के ला रही है, उसमें जो गैपिंग बहुत सारी है। जो योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे शासनादेश। टॉप 2 बताइए। मैं बात करूं कि अगर किसी भी बिजनेस को लेकर के, आज मैं, हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है सिंगल विंडो सिस्टम की, कि एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे सपोज देन गवर्नमेंट ने कोई पैकेज अलाउंस किया, एसएमएसीसी के लेकर के किया, कोई भी चीजें करती है, तो जहां पर भी हम लोगों को लाइसेंस लेना है तो कम से कम 10 जगह जाना पड़ता है। एक जगह हो और निश्चित रूप से दूसरी नीति ये है कि व्यापारी आयोग का गठन हो। और इस पे और अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जो चल रहा है, ऑनलाइन एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और एक बहुत बड़ी समस्या भी है। इसको हम बात करें, चुनौती कह सकते हैं, कि जो हमारा मध्यम वर्गीय व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, भी बहुत सारे कुछ सर्वेस भी हो रहे हैं, उसमें आपको ये लगता है कि 10 लाख
दुकानदार दुकानें बंद कर चुके हैं। अगर ऐसा निरंतर होता रहेगा, जो तो हम लोगों का सालों पुराना, जो 50 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार था कि दुकानदार होगा, उसमें धीरे धीरे बिजनेस होगा, छोटे छोटे व्यापारी हैं, करोड़ तक के व्यापारी हैं। परंतु क्या हो रहा है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनियां हैं, हजार हजार करोड़ की कंपनियां हैं, उन कंपनियों से हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो जाइंट्स हैं, जो गुरिल्ला हैं, वो कहीं खा ना जाएं छोटे व्यापारियों को। इसकी बात आपकी बिल्कुल सटीक है, आपने तहलका के मंच से नीति नियंताओं तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल। साथ में एक चीज और ये होना चाहिए इस पे कि सरकार एक बूस्टअप पैकेज लाए कि जो छोटे मध्यम व्यापारी हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको एक बूस्टअप मिले कि हम इतनी बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे। एक टाइम आएगा जब हम लोग स्टेब्लिश्ड हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो परिवेश चल रहा है उसमें बदलाव भी आज करेंगे। जो चल रहा है वो कल दौड़ेगा, लेकिन दौड़ते दौड़ते कहीं वो पेन जो है वो हमारे घुटनों के दर्द की तरफ बढ़ ना जाए। इसीलिए पेन फ्री क्लिनिक की ओर से जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे भी समझे कि भाई अर्थव्यवस्था का जो दर्द है वो झेलने वाला मिडिल क्लास है, लेकिन मिडिल क्लास के जोड़ों का दर्द दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। रीजन क्या? ये स्ट्रेस, लाइफस्टाइल क्या है? थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर विक्रांत सिंह, एमपीटी ऑर्थोपेडिक। देखिए, आजकल जो घुटने या कमर में दर्द बढ़ता जा रहा है, मेरा लाइफस्टाइल तो एक प्रॉब्लम है ही है। लाइफस्टाइल में क्या है कि हमने जिस तरह से हम गांव में रहते थे, हमारा खान पान था, प्योरिटी थी, वो चीज़ें नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं, लेकिन एक अवेयरनेस की भी कमी है। और अभी क्या होता है कि हम जब भी हमें दर्द हुआ, हम पेन किलर की, अभी कोई सर बता रहे थे कि पेन किलर की गोली निकाली और खा ली, लेकिन जो रूट कॉज है उस पर हम ध्यान भी नहीं देते। बाद में वही प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, घुटने में लोग ऑपरेशन तक कराना पड़ रहा है। लेकिन किसी को भी भारत में ऑपरेशन कराने की जरूरत ना पड़े, अगर उनको अवेयरनेस है तो। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हम तब तक दर्द की दवा खाए करते हैं। पेन फ्री क्लिनिक का कंसेप्ट क्या है? देखिए, हमारा कंसेप्ट है कि हम तो हमारे यहाँ देखिए एक आयुर्वेदा प्लस पंचकर्मा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, तो हम तो रूट कॉज को ही ठीक करते हैं। मान लीजिए किसी का अगर नस दब गया है कमर में, तो हम उसकी जड़ से उसको ठीक करेंगे, ना कि उसके दर्द को दबाया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत वाजिब बात करी। अब डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और हमारे पास मंच पे शिक्षा के क्षेत्र से हैं और एक ऐसे व्यापारी वर्ग से हैं। इन दोनों लोगों के लिए बताइए, खासकर शिक्षा के लिए आप बताइए कि ये अपने स्कूल में बचपन से बच्चों की वो पीटी की नॉर्मल 1, 2, 3 वाली क्लास में क्या बदलाव हो सकता है, और जो व्यापारी वर्ग दिन रात अपने गल्ले पे बैठा है, अपनी बिजनेस की टेंशन ले रहा है, इन दोनों के लिए आप जरा समझाइए कि कौन सी चीजें हैं जो हमें आमूल चूल परिवर्तन के तौर पे करनी ही चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग स्कूल की बात कर लेते हैं, जो स्कूल में हमें एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए, पीटी हमारा लाइफस्टाइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही है, इसको फिजिकल स्टडीज कहते हैं, लेकिन अगर हम उसकी कोर में जाएं तो हम अपने जो बच्चे हैं उनको बता सकते हैं कि देखो कमर के लिए क्या अच्छा है, किस तरह से बैठना है। जो हम लोग वीडियो गेम में लगे रहते हैं, आजकल मोबाइल में ही लगे रहते हैं बच्चे, छोटे छोटे फ्लैट्स हो गए। तो आजकल बच्चे देखिए, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो 26-27 साल के पेशेंट है जिनको अर्थराइटिस हो रहा है, यानी उनके बचपन में ही प्रॉब्लम आ गया, तो वो एक घर में ही रह गए, उनका फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही। तो हम लोग को स्कूल में वो चीज अवेयर करनी चाहिए। शुभम जी, आप बताएं कि क्या वो पीटी का, माफी चाहूंगी डायरेक्ट, क्योंकि मेरे जहन में यही सवाल है, वक्त की कमी है, कि आप किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, वही ड्रम रोल पे पीटी या प्राणायाम, मेडिटेशन, या फिर जॉइंट के लिए अलग मूवमेंट? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और मैं बता दूं क्योंकि मैं पहले से ही बचपन से अपनी स्कूल टाइम से भी स्पोर्ट्स में रहा हूं। वेरी नाइस। तो एक्टिवनेस और जिस स्ट्रेंथ की आपने बात की है, फ्लेक्सिबिलिटी की, वो बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम जो आप कह रही हैं कि हमारे यहाँ जो पीटीआई, जो हमें पीटी एंड रेगुलर कराते हैं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि अगर किसी क्लास का पीटी पीरियड भी नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग में आने के बाद बच्चों को एक मेडिटेशन और वार्म अप होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा जो मैनेजमेंट है, वो ये ध्यान रखता है कि आपका सिटिंग पोस्चर, आपका जो लिखने का तरीका है, आपको किस एंगल में अपने गर्दन को झुकाना है, वो हम लोग क्लासरूम में बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, सो दैट उसकी वजह से कोई भी बच्चा लेथार्जिक फील ना करे सबसे पहले, और एक डिसिप्लिन जो आपकी एक पर्सनालिटी, इनहैंड पर्सनालिटी को इंप्रूव करता है। द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, ये सारी चीजें जो है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही। बहुत अच्छी बात है। अगर स्कूल में हर बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता है, क्योंकि हर
किसी की पर्सनालिटी अलग है, लेकिन हर किसी को इतनी दिलचस्पी हो कि अपने शरीर को कायदे से चला ले, जैसे अपना व्यापार चलाते हैं, वो बड़ी जरूरत की चीज हो चुकी है। वो स्कूल से शुरू होगी तभी तो कोई व्यापारी शुक्ला जी की तरह बैठेगा, लेकिन आप तो फिट हैं। लेकिन मैंने जितने व्यापारी वर्ग को देखा है, उनके संपत्ति का एक अच्छा खासा हिस्सा इलाज में भी जाता है। आपको नहीं लगता है कि आजकल अपनी सेहत के लिए भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ है? इसीलिए हमारा संगठन प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के लगभग 60 जनपदों में है और हम लोग व्यापारियों के साथ मूवमेंट भी करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 40 जिलों में हमारा महिला संगठन भी है और लगभग लाखों व्यापारी इससे जुड़ा हुआ है। और जो भी व्यापारों की समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोगों का एक कार्य करने का एक तरीका नया बदला है। ये इंडिपेंडेंट संगठन है, किसी दल से एफिलेटेड ना होकर भी हम लोग सरकार से अपनी बातों को मजबूती से मंचों पर रखते हैं। जहां प्रशासनिक स्तर पर रखने की बात करते हैं तो वहां पर भी होता है, कहीं रिस्पांस कम आता है, कहीं पर ज्यादा आता है। मगर इतना जरूर है कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के, उनकी मांगों को लेकर के, जैसे कभी कभी उत्पीड़न की बात आती है तो हम लोग ऐसा भी करते हैं कि सब हमारे 10-15 जिले के व्यापारी उस जनपद में पहुंचते हैं और उस बात को पूरा कराने का काम करते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ कि हमारा बरेली का एक व्यापारी था, पार्षद भी था, उसका किस माफिया ने मर्डर कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया कि पूरे उत्तर प्रदेश भर के व्यापारी जो है कम से कम 50 गाड़ियों से वहां पहुंचते हैं। निश्चित रूप से दबाव बनता है प्रशासन पर और वो FIR की जाती है, परंतु फिर भी मूवमेंट नहीं हुआ तो हम शासन स्तर पर, ADJ लॉ ऑर्डर स्तर पर हम लोग जाते हैं। चलिए, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ये जो आपकी एजुकेशन है वो आपके काम आ रही है, और यही जो स्ट्रेंथ है ना, ये आपको अपने लीडर को, अपनी पूरी कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए अब एकदम बातें कर रही है। निश्चित रूप से है क्या कि जैसे हम लोग जब मूवमेंट करते हैं, जब आएंगे जाएंगे, सारे व्यापारियों को लेकर निकलना है या किसी भी वर्ग को लेकर के निकलना है। एक बहुत अच्छा मैं बताऊं आपको कि जो महिलाएं हैं, जो अभी बहुत सारी, आपको मंच तो मैं बहुत बहुत थैंक करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी महिलाओं की बड़ी टीम है। मुझे लगता है कि जो महिला आरक्षण का है तो उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व तो आप ही लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, अच्छी टीम है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से कि ज्यादातर आपकी नोटिस में क्या आता है? जोड़ों के दर्द की समस्याएं ज्यादातर महिलाओं या पुरुष में? आपका व्यक्तिगत अनुभव? ज्यादातर तो देखिए महिलाओं में ही है। हालांकि एक बात समझने वाली है कि महिलाओं में वो घर पे ज्यादा एक्टिव रहती हैं, ज्यादा काम करती हैं, ऑफिस में भी काम करती हैं और घर में भी काम करती हैं। लेकिन वही ये जो सर बता रहे थे कि एर्गोनॉमिक बहुत जरूरी है कि आप कैसे बैठते हो, उठते हो, कैसे कामकाज करते हो, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम अपने शरीर के बेसिक से दूर होते चले जा रहे हैं और कहीं और किसी दुनिया में गुम है। तो मेरा मानना है कि अगर महिलाएं इस चीज के लिए शिक्षित रहें, जानकारी रखें, तो अपने परिवार में बच्चों को, अपने पति को, अपने घर के बुजुर्गों को, सबको वो खुद ही स्वस्थ रख सकती यानी हैं। पोस्चर करेक्शन, सही तरीके से चलना, हाँ, बैठना, उठना, डाइट उनका अपने सही ऊपर रहे, थोड़ा ध्यान और थोड़ा सा डाइट। जी जी जी, ये हमारी महिलाओं के लिए डॉक्टर साहब की सलाह है। प्लस बेस मजबूत करने के लिए, एजुकेशन के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं। शुक्ला जी व्यापार पे एकदम नजर बनाए हुए हैं। चुनाव में दबाव बने ना बने, लेकिन व्यापारी मंडल आगे बढ़ रहा है। आपका आना इस मंच पे, अपने विचारों को साझा करना हमारे लिए एक अच्छी सीख है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। धन्यवाद आपका और आपके मंच का। आप तीनों अच्छा करें। और एक चीज मैंने देखी कि बहुत अच्छी तरीके से आपने जो डिफेंड किया, उसके लिए फिर मैं बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ, आपके मंच को। ये मेरा काम है। धन्यवाद।